नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं जो कि हर पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका कोई भी पेपर हो, पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पीआरटी, टीजीटी, कोई भी आपका एग्जाम हो, एक विषय आपके लिए अनिवार्य होता है और वो होता है कौन सा विषय? संधि का। ठीक है, संधि का विषय। और आज हम पूरी संधि नहीं करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, सिर्फ हम संधि का एक छोटा सा भाग करने जा रहे हैं क्योंकि आपका एक छोटा सा वीडियो है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका ओ का स्वर। ओ का स्वर। अब क्या होता है, जब भी हम संधि पहचानते हैं फ्रेंड्स, उसमें ना शब्द के उच्चारण का बहुत महत्व होता है कि शब्द बोला कैसे जा रहा है। शब्द के बोलने से हमें पता चल जाता है कि जिस वर्ण पर फोकस आ रहा है उस आधार पर हम सही संधि का चयन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे ओ की ध्वनि है फ्रेंड्स, ओ की ध्वनि से संबंधित आपकी दो संधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी गुण स्वर संधि। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा प्लीज, गुण स्वर संधि। और दूसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि मैम हम ना समझ नहीं पाते कि जब ओ की मात्रा है तो कैसे पहचाने कि गुण स्वर संधि है या विसर्ग संधि है। मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, इसका सबसे सिंपल एक तरीका है, उससे सिंपल तरीका कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वर संधि का मतलब ये है कि पहला शब्द स्वर पे खत्म होगा और दूसरा शब्द स्वर पे ही ये प्रारंभ होगा, कि दोनों स्वरों का ही मिलन होगा। और अगर दोनों स्वर नहीं हैं तो आपकी विसर्ग संधि, दैट्स इट। ये सबसे सिंपल तरीका है फ्रेंड्स। जैसे कि ओ का स्वर बनता कैसे? गुण स्वर संधि में अ या आ के साथ जब उ या ऊ का स्वर जुड़े। जैसे कि अगर हम कहें आपका स्वेच्छा, अब सॉरी यहाँ पर तो ओ की मात्रा है, तो अगर इसका जैसे स्वेच्छा में भी आपकी गुण संधि थी आपका। अब जैसे चलिए एक रैंडमली वर्ड लेते हैं, परोपकार। चलिए परोपकार। अब परोपकार शब्द में कौन से दो शब्द हैं? परोपकार मतलब होता है दूसरे पर उपकार करना, तो पर प्लस उपकार। अब देखिए यहां पर शब्द जो है वो अ पे खत्म हुआ और उपकार जो है वो ऊ से प्रारंभ हुआ, तो काम ही खत्म फ्रेंड्स। अगर दोनों स्वर हैं तो वो स्वर संधि ही होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन अगर मैं शब्द कहूं मनोहर, मनोहर शब्द में दो शब्द कौन से हैं फ्रेंड्स? मन और हर। अब पहले ही कन्फर्म हो गया कि जो दूसरा शब्द है वो स्वर से शुरू नहीं हुआ, तो जो चीज स्वर से शुरू ही नहीं हुई वो स्वर संधि कैसे हो सकती है? तो वो आपकी विसर्ग संधि ही होगी। मतलब अगर ओ का स्वर है तो आज हम सिर्फ एक स्पेसिफिक संधि के बारे में बात करें, ओ स्वर के बारे में। उसी प्रकार तो ये मनहा जमा हर आ जाएगा, फिर मनोबल। मनोबल में कौन से दो शब्द हैं? एक है आपका मन और एक है आपका बल। अब फिर वही दूसरा शब्द ब यानी कि व्यंजन से प्रारंभ हुआ है, तो जहां पे दो स्वरों का मिलन हो ही नहीं रहा वो स्वर संधि कैसे हो सकती है? तो ये फिर वही मनहा जमा बल। लेकिन अगर अब जैसे लंबोदर, तो लंबोदर में एक शब्द होता है लंबा, दूसरा होता है उदर। तो यहां पे आ और उ फिर से दो स्वर मिले, तो जहां पर दो स्वर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे स्वर संधि होकर रहेगी। उसी प्रकार अब आप फिर कोई भी शब्द कर सकते हैं, जैसे कि मनोकामना। अब मनोकामना में कौन से दो शब्द होते हैं? एक होता है मन और एक होता है कामना। अब दूसरा शब्द कामना क से शुरू हुआ है जो कि व्यंजन है, तो वो आपका कभी गुण स्वर संधि में आ ही नहीं सकता। तो बस ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो संधि इतनी भी मुश्किल नहीं है। बस वही ध्यान रखना है कि स्वर संधि का मतलब यही है कि दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, फिर वो कोई भी स्वर हो। और अगर दो स्वर आपस में नहीं मिल रहे तो या तो वो व्यंजन संधि होगी या वो विसर्ग संधि होगी। और आज हमने ओ स्वर के बारे में जाना जो या तो गुण संधि में आएगी या फिर आपकी विसर्ग संधि में आएगी। तो अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो या आप किसी और विषय पर ऐसा छोटा सा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हो तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण सेशन लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।